अब देखिए आप इसी में अपन और न्यूमेरिकल्स करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे वो देखते हैं अपन। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP when 0.108 ग्राम सिल्वर इज डिपोजिटेड। देखो मैं बार बार क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, वो बोल सकता है कि सेम चार्ज सेम टाइम के लिए जब सप्लाई कर रहे हैं तो सेम चार्ज इतना ही बोलना सफिशिएंट है, सेम करंट सेम टाइम के लिए। तो अगर सिल्वर का इतना डिपोजिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है आपको STP पे। तो देखो वही वापस सॉल्यूशन में मैंने यही कंसेप्ट लगाया। मैंने क्या लगाया, ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर। अब आप ध्यान दें, यहां तो मैंने लगा दिया मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर और यहां पर ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, सिल्वर आपके पास इसका एटॉमिक वेट 108 होता है, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 वैलेंस फैक्टर आ गया और यहां फॉर्मूला आ गया ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वॉल्यूम इन लीटर आपको कैलकुलेट करना है, 22.4 आ गया। वैलेंस फैक्टर मुझे पता है H+ से H2 में कन्वर्जन होगा तो वैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा। ग्राम क्वांटिटी ये दे रखिए 0.108, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 108/1। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। और देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैलकुलेट द ग्राम रेशियो डिपोजिटेड ऑन कैथोड एंड एनोड when water is electrolyzed। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान सा है पर फिर कहूंगा इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन ये है अपने पास। पहली बात तो H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैथोड पे तो क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऑक्सीडेशन से O2 गैस निकलेगी। अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कैथोड ग्राम क्वांटिटी कैथोड अपॉन ग्राम क्वांटिटी एनोड। मैं आपको बता चुका हूं जो भी दो इलेक्ट्रोड होंगे उन पे जो भी डिपोजिशन होगा ग्राम क्वांटिटी का वही रेशियो होगा जो इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट। अब क्योंकि कैथोड पे हाइड्रोजन है, एनोड पे ऑक्सीजन है और इक्विवेलेंट वेट, ये तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। तो ये जो रेशियो आएगा 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होगा और ऑक्सीजन का 8 होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में यही लेना होता है। रीजन मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन। और देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा आपसे, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ग्राम क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम when same current is passed for same time। सेम करंट को सेम टाइम के लिए, मतलब चार्ज सप्लाई सेम। तो वापस आप वही जो सॉल्यूशन है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दोगे। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने के बाद जो ग्राम क्वांटिटी का रेशियो आएगा, पहले एल्यूमिनियम बोला है फिर उसके बाद ग्राम क्वांटिटी मैग्नीशियम पूछा है, तो इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम आ जाएगा। मुझे पता है जो एल्यूमिनियम का डिपोजिशन होता है वो इस रिएक्शन से होता है, मैग्नीशियम का डिपोजिशन इस रिएक्शन से होता है। तो बहुत इजी सा, एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का आ गया 27/3 आ गया और ये आ जाएगा 24/2। तो ये तो आपके पास 9 आ गया, ये आपके पास 12 आ गया, तो ये आपके पास 3 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया, तो ये 3⁴। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आप देखें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और देखते हैं अपन आगे। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस पे और न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दें। आपको दे रखा है 0.1 m 200 ml
AgNO3 is electrolyzed if half of silver is deposited, then calculate the charge required in coulomb. देखें ये है क्वेश्चन, कैसे किया जाना है क्वेश्चन उस पर ध्यान देना भाई। अपन प्लान करते हैं, वैसे तो बहुत सीधे तरीके से भी हो जाएगा, आप चाहें तो सिल्वर के पहले इसमें ग्राम निकाल लें, फिर उसके आधे ग्राम डिपॉजिट होंगे तो उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। पर अपने पास एक बहुत आसान सा और सीधा सा मेथड भाई, अपन ने कहा कि सॉल्यूशन जब अपन कर रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, सिल्वर के इक्वल टू फैराडे के, सिल्वर के ग्राम इक्विवेलेंट उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट होंगे जितने AgCl के, सॉरी यहाँ AgNO3 है, जितने AgNO3 के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे। तो इसका आधा डिपॉजिट हो रहा है, मैंने कहा कि भाई ये फॉर्मूला लगाया N इंटू VML अपॉन 1000 और इसके आधे का डिपोजिशन हो रहा है, ये लगा दिया मैंने Q अपॉन 96500। नॉर्मलिटी इस वाले की 0.1 ही आएगी, ये 200 आ गया, ये 1000 आ गया और ये 1/2 और ये आ गया Q अपॉन 96500। तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा। किसी ने कहा कि सर मैं तो क्या सिस्टमेटिकली इस मेथड से कम करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी आपको कितनी दे रखी है 0.1, ये x आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 108 आ गया, ये 200 आ गया और ये 1000 आ गया। x की वैल्यू की बात करें तो 0.1, 108, 200 अपॉन 1000 आ गया। ये आपके पास किसके आ गए, सिल्वर के ग्राम्स आ गए। मुझे पता है सिल्वर के कितने डिपॉजिट हो रहे हैं, आधे ग्राम डिपॉजिट हो रहे हैं, तो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर इज इक्वल टू मैंने Q फैराडे लगा दिया, ये फैराडे। तो यहाँ पर ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया मैंने Q अपॉन 96500। ग्राम क्वांटिटी 0.1 इंटू 108 इंटू 200 अपॉन 1000 आ गया और जो इक्विवेलेंट वेट आया 108 अपॉन 1 आ गया Q अपॉन 96500। तो आप देखें, ध्यान से देखें अब आप, ये 108 पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0.1 इंटू 200 1000। अच्छा, जितने भी ग्राम लिए अपन ने, ठीक है, उसका आधे का ही डिपोजिशन हो रहा है तो 1/2 और आ गया, मतलब रिजल्ट सेम आएगा। पर मैं प्रिफर करूंगा कि आप स्पीडली अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो M1 मेथड से सॉल्व कर लें, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और देखें आप क्वेश्चन, बाई क्रोमियम सॉल्ट 2.6 ग्राम क्रोमियम, एटॉमिक वेट 56 is deposited and at anode 0.6 decimeter cube O2 is liberated. 1 mole O2 is equal to 24 decimeter cube. Calculate oxidation number of chromium. देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन, आप क्या करें, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लें। भाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने +x से क्रोमियम मान लिया, ऑक्सीजन चाहे तो H2O से O2 मान लिया। यहाँ पर मैंने ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ले लिया और यहाँ पर मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर ले लिया। ग्राम क्वांटिटी आपके पास आ गई 2.6, 52 अपॉन x आ गया मोल्स। अब देखें आप, मुझे पता है 24 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल है, तो 1 में सीधे सीधे आप 24 में 1 मोल, तो 1 में 1/24 और 0.6 में तो 6/240 आ गया, मतलब 1/40 मोल्स आ गए, 1/40 और वैलेंस फैक्टर कितना आ गया इसका 4।
अब आप ध्यान दें, x ऊपर गया, ये आपके पास आ गया पॉइंट कैंसिल, तो 1/20 आ गया, ये आपके पास 1/10 आ गया, 0 0 कैंसिल आउट हुआ तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। तो इस तरीके से बहुत इजीली क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब क्या इसी में दो और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी क्वेश्चन का। फॉर डिपोजिशन ऑफ 2.4 ग्राम मैग्नीशियम, the cost is 25 rupees. Calculate the cost for deposition of 27 ग्राम एल्यूमिनियम। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। आप ध्यान से देखना क्वेश्चन को प्लान कैसे किया मैंने कहा कि भाई जब 2.4 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है तो उस समय एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा ये पता कर लेता हूं। तो मुझे पता चल गई कि उसकी कॉस्टिंग, मतलब इतने ग्राम की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 25 रुपीज। तो इतने ग्राम की कॉस्टिंग कितनी आएगी, आप देखें बहुत सिस्टमेटिक है। मैंने ग्राम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम और ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सेम कर दिया। यहाँ आ गया ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहाँ भी ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये ग्राम क्वांटिटी मेरे पास कितनी दे रखी है इसने, 2.4, 24 अपॉन 2 आ गया, ये x आ गया, ये 27/3 आ गया। अब आप ध्यान दें इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 12 हो गया, 2.4 अपॉन 12 आ गया, और ये x अपॉन आपके पास 9 आ गया। ये कैंसिल आउट हुआ तो 0.2 इंटू 9 x इज इक्वल टू 1.8 ग्राम आ गया। इसका मतलब एल्यूमिनियम के 1.8 ग्राम के डिपोजिशन के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 25 रुपीज। तो 1 ग्राम के डिपोजिशन के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, अपॉन 1.8, और 27 ग्राम के डिपोजिशन के लिए 25 अपॉन 1.8 इंटू 27। तो ये फाइनली आपका रिजल्ट रुपीस में आ जाएगा। ठीक, तो आप देखें ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको सॉल्व किया जाना है कि मैग्नीशियम की कॉस्टिंग इतनी आ रही है तो एल्यूमिनियम की कितनी आएगी। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन aqueous CuSO4 if 4 ampere current is passed for 2 hours and 2 gram copper is deposited, calculate current efficiency तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। तो एक की बात है तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे ले लिया मैंने, यहां पर फॉर्मूला लगाया ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यहां पर IT अपॉन 96500। मैंने करंट एफिशिएंसी x% मान ली। देखो इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये 2 आ गया, 63.5 अपॉन 2 आ जाएगा। करंट कितना है आपके पास, 4 एम्पियर है, पर करंट एफिशिएंसी अगर x% है तो x/100 हो जाएगा। तो ये 4 इंटू x/100 हो गया, टाइम 2 आवर्स, 2 इंटू 60 हो गया, अपॉन 96500। तो इसको सॉल्व करने से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाना। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है, मैग्नीशियम के डिपोजिशन में कॉस्टिंग दे रखी है, एल्यूमिनियम क्या प्लान किया, जब मैग्नीशियम का इतना डिपॉजिट है तो एल्यूमिनियम इतना, इतने ग्राम की कॉस्टिंग इतनी, तो इतने ग्राम की कॉस्टिंग इतनी। बिल्कुल आसान सा।
भाई यहाँ पर करंट एफिशिएंसी में लास्ट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर हमेशा आपको ये इसीलिए लिया है मैंने क्वेश्चन कि आप पहले ही x% मान लें और उस हिसाब से सॉल्व करना है, तो एक ही स्टेप में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल अपन लेंगे। क्या है न्यूमेरिकल और कैसे सॉल्व होना है वो देखें आप। क्वेश्चन ये है 2m 400 ml NaCl is electrolyzed in presence of mercury electrode. Then calculate gram of NaHg amalgam is formed. Hg का एटॉमिक वेट दे रखा है 200, वॉल्यूम इन लीटर एट STP ऑफ क्लोरीन गैस, थर्ड दे रखा है चार्ज इन कूलम रिक्वायर्ड। देखो 3 पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है, 3 चीजें पूछी गई। जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये है कि भाई NaCl सोडियम प्लस Cl माइनस एंड वाटर, जब मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैथोड पे रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से सोडियम और सोडियम Hg से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaHg। तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, जितना NaCl है 2m और 100 ml है, तो मैं इसमें मोल निकाल लेता हूँ। तो मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला निकाला, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये 400 ml है। तो जो मोलरिटी है वो तो 2 आ गई, ये x आ गया, ये 400 आ गया और ये कितना आ गया, 1000 आ गया। तो x देखेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 0.8 मोल। भाई 0.8 मोल आपके पास क्या आ चुका है, 0.8 मोल, ये NaCl आ गया। तो जो सोडियम प्लस होगा वो भी कितना होगा, 0.8 मोल होगा, और जो Cl माइनस होगा वो भी कितना होगा, 0.8 मोल होगा। अब ध्यान, भाई जिस रिएक्शन से ये Na प्लस Hg से NaHg बन रहा है, तो इसके 0.8 मोल से ये भी कितना बनेगा आपके पास, 0.8 मोल। तो 0.8 मोल का मतलब ग्राम कितना हो गया, 0.8 इंटू 200 223। तो ये रिजल्ट आपके पास किस में आ जाएगा, ग्राम में। आप देखें बड़ा आसान सा क्वेश्चन। मेन बात ये पता होनी चाहिए कि इसमें मरकरी इलेक्ट्रोड में NaHg का फॉर्मेशन होता है, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ग्राम इक्वलेंट Cl2 इक्वल टू, जो Cl2 का वॉल्यूम पूछा गया तो ग्राम इक्वलेंट Cl2 की बात कर रहे हैं, इक्वल टू ग्राम इक्वलेंट आप सीधे NaCl भी ले सकते हैं, मतलब ये नहीं है, आप चाहे तो सोडियम कितना है इससे भी पता कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब अपन ने ये कैलकुलेट कर ही लिया है तो Cl माइनस से Cl2 बनेगा। जब ये 0.8 मोल है तो ये 0.4 मोल बनेगा, और वॉल्यूम इन लीटर कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 22.4 लीटर। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये सब नहीं करते तो अपन ग्राम इक्विवेलेंट से सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और देखें आप, चार्ज का पूछा है तो आप सीधे ये कर सकते हो, भाई सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से सोडियम बन रहा है, तो 0.8 मोल, तो इलेक्ट्रॉन के भी कितने की जरूरत है, 0.8 मोल की जरूरत है। इसका मतलब हो गया 0.8 फैराडे हो गया, तो 0.8 इंटू 96500 गुलाम। तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इतने गुलाम में आपका आंसर आ जाएगा। मेन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस पे वापस मैं आपको फोकस करता हूँ कि जब भी मरकरी इलेक्ट्रोड होगा तो मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में NaHg अमलगम फॉर्म होगा। दूसरा जो डेटा दे रखे हैं उससे मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि सॉल्यूशन में कितना सोडियम प्लस और एंड कितना Cl माइनस अवेलेबल है।
तो इस तरीके से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन। हाँ देखो, अब इसके बाद अपन बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बिल्कुल चेंज है, कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अपन सबसे पहले बात कर लें, मेनली अपने को इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ना है। तो अपन पहले कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं, कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर्स। तो टेबल बनाते हैं। एक तो होता है आपके पास मेटेलिक कंडक्टर, एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टिविटी इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में होती है। अगर इसको पहला नंबर दें, इसमें होता है या तो फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे अपन ले कॉपर वायर की बात करें, इसमें बोले फ्यूज्ड NaCl और एक्वस NaCl। तो देखो भाई, कॉपर वायर में कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं भाई। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, मान लो ये आयरन की रॉड है, मैंने यहां गर्म किया इसको, यहां पर भी हीट में फील कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये थर्मली गुड कंडक्टर है। इसी तरीके से मैंने यहाँ करंट दिया और यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, गुड कंडक्टर है। तो ये कह रहा है एक तो कॉपर वायर है, तो अपने को इस चैप्टर में वायर वाली कंडक्टिविटी नहीं पढ़नी भाई। या तो NaCl को आपने फ्यूज्ड कर दिया या एक्वस ले लिया, तो इसमें जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इसमें इज ड्यू टू फ्री आयंस। फिर अपन टेम्परेचर की बात करें, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस also increases, so conductivity decreases। तो इसमें तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो आप देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके क्या होंगे, उनका मूवमेंट बढ़ेगा। ठीक है, उनके जो वाइब्रेशंस हैं, सही वर्ड वाइब्रेशंस हैं, वो बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, सो कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये कुछ टर्म्स है, बड़ी आसान सी टर्म्स है, जिससे कि मेटेलिक कंडक्टर। अब अपन बात करेंगे, इसमें जो अपने को पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ना है। तो अपन क्या हेडिंग लिखते हैं इसके बाद, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स related to electrolytic conduction। देखो पहली बात, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। रेजिस्टेंस की बात करें तो अपने को पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो जो आपके पास R आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा, और यूनिट इसकी ओम होती है। तो आप एक बात तो ध्यान रखें कि इसकी जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, ओम यूनिट है। ठीक है, अगर इसके बाद अपन बात करें सेकंड नंबर, तो अपन कंडक्टेंस की बात करें तो अपन बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। तो C से लिखेंगे 1/R, इसकी यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स। ओम इनवर्स से भी लिखते हैं, मोह भी लिखते हैं और सीमेंस भी लिखते हैं। सीमेंस को अपन S से लिखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये जो सीमेंस है, 1 सीमेंस इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये उसी यूनिट में काम चल रहा है अपना। तो ये क्या है, जनरली इस चैप्टर में अपन सीमेंस से लिखेंगे, तो सीमेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, आप उस बात को भी समझे। जैसे क्या होता है वायर में, ये कॉपर वायर है, ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ अपॉन ए होता है। वैसे इसमें कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड और एक एनोड लगा दिया। ये कैथोड है, ये एनोड, ठीक, ये आपका सॉल्यूशन है।